नमो विष्णुपादाय कृष्णष्टाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारणे शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे नमो विष्णुपादाय कृष्णष्टाय भूतले गोपाल कृष्ण स्वामी नामने गुरुदस्य साहित्य प्रियासे वितिरियोपचारं मुक्तवान साधु गदपदाय ते नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतमुत्तम श्लोके भवतिर्भवति नष्टिकिम् श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गोपाल कृष्ण स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। नीति नहीं आ रही चली गई। हरे कृष्णा माता जी। तो आज के श्रीमद् भगवद गीता क्लास में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार है कि आप लोग अपना समय कीमती समय निकालकर श्रीमद् भगवद गीता क्लास में आए। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 का जो है वर्णन करेंगे। अध्याय 7 के श्लोकों को पढ़ेंगे और समझेंगे। सात का कौन सा पेज? 7 का है 265। बैंक के हमारे इतने लेट हुई बहुत ज़्यादा। उनका भी तैयार थी और तो भी नहीं उनके नेट चल पाई, मशीन खराब हुई। बड़ा कलेश जान तो कुछ खरीदा था वो 265 पेज। 265 पेज नंबर पे। अध्याय 7 भगवत गीता का जो है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान मतलब जो भगवान को पाने का, भगवान को जानने का, भगवान के बारे में समझने का ज्ञान को वो कहा जाता है भगवत ज्ञान। भगवत मतलब भगवान और ज्ञान मतलब जो है उसे उसके बारे में कुछ विवेचना करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में पता करना, ये सारा क्या है? ज्ञान है। तो इसका जो अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान, कि हम भगवान के विषय में क्या जान सकते हैं, क्या क्या हमें पता है भगवान के बारे में, उसका सारा विवरण जो है इस अध्याय में भगवान ने किया है। तो ये भक्ति योग स्टार्टिंग होती है यहाँ से। जो अध्याय 6 से लेके अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 तक के जितने अध्याय हैं भगवत गीता के, उसमें भक्ति योग का वर्णन किया गया है। तो इसमें हम जो है भगवत ज्ञान, भगवान के द्वारा बताया गया ज्ञान, भगवान को जानने का ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर 1 श्लोक। श्री भगवान वाच मया सक्ता मना पार्थ योगम युज्यन् आश्रया योगम युज्यन् मताश्रया असंशयं समग्रं मां यथा यज्ञसि तत् शृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझसे पूर्णतया संशय रहित ज्ञान प्राप्त कर सकते हो या संशय रहित जान सकते हो। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय में भगवान जो है अर्जुन को भगवत ज्ञान मतलब मुझे पाने का, भगवान को पाने के ज्ञान के बारे में विवरण कर रहे हैं। इसमें इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान कौन है, भगवान कहाँ से आते हैं, भगवान कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, भगवान का क्या व्यवहार है, भगवान कहाँ मिलते हैं, भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस विषय में हम इस भगवत ज्ञान अध्याय में पढ़ते हैं। तो इसमें जो है भगवान कह रहे हैं, हे प्रतापुत्र, अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर, मेरी भावना का मतलब यहाँ भगवान बताते हैं कि जो भगवान की भावना
मतलब कि जो भक्त है और वो भगवान के प्रति पूर्णतः भक्ति में जो है भक्ति भाव से परिपूर्ण है, मतलब कृष्ण भावना भावित है। वो केवल हर टाइम जो है भगवान की भक्ति में लगा रहता है और भगवान के बारे में सोचता है, भगवान के बारे में चिंतन करता है, भगवान के बारे में मतलब भगवान किस तरीके से संतुष्ट हो उसकी सारे दिन चर्चा करता रहता है। तो इस तरह का जो व्यवहार होता है उसे कहते हैं मेरी भावना। भगवान कहते हैं कि तुम किस तरीके से मेरी भावना से पूर्ण होकर, मतलब भक्त बनकर, भक्ति की जितनी अभी वो कोई आने वाला है, मैं समझा थोड़ी देर में जा रही हूँ, जब आएंगे तो फिर बता देना मुझे। 2 लोग हैं, खाली होने का नाम नहीं। सातवां अध्याय, हाँ? 7वां अध्याय भगवत ज्ञान। 7 बजे। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरी भावना से पूर्ण होकर, मेरी भावना से पूर्ण होकर मतलब भगवान की जो भावना है कृष्ण भावना भावित। यदि कोई भक्त जो है भगवान कृष्ण की भावना से ओतप्रोत हो जाता है, भगवान कृष्ण के लिए सभी कुछ करता है। यदि उसे भगवान के लिए कुछ करना हो, प्रसाद खाना हो तो भगवान के लिए भोग लगा के खाना हो, भगवान कुछ भी कार्य करना हो तो सर्वप्रथम वह भगवान को सर्वोपरि रख के ही वो कार्य करता है। सारा दिन भगवान का कीर्तन करना, जप करना। पेज नंबर 265। भगवान के लिए सब काम करना, भगवान के नाम का व्रत रखना, एकादशी व्रत पालन करना, या फिर जो है धामों की यात्रा करना, या भक्तों की सेवा करना, या वैष्णव संग करना, या जप करना, ये सारा दिन सारी एक्टिविटीज करना ही क्या होता है, कृष्ण भावना भावित कहलाता है। तो हमें जो है आ रही हूँ, सांस ही लेते। तो इस तरीके से हम जो है कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरह तुम मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन मुझ में आसक्त करके, मन को भगवान में कैसे लगाना है, अपने मन को जो है हमेशा भगवान के कार्यों में लगाना है। मतलब आप यदि भगवान का अपने प्रसाद बना रहे हैं तो भगवान को भोग लगाना है, या कहीं धाम जा रहे हैं तो वहाँ भगवान के मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाना है, या आप भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, या जो आप कथा के माध्यम से किसी वैष्णव के आधार के माध्यम से जो है कथा का श्रवण कर सकते हैं, या फिर जो है एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। मतलब इस भाव से आप जो है अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं। मतलब आपको आसक्ति किससे करनी है, आपको जो अटैचमेंट है वो भगवान से करना है। और ये आसक्ति करने से क्या होगा, आप जो है योग में उतर जाएंगे। आप जो है कैसा योग करेंगे, भक्ति योग में उतर जाएंगे। भक्ति योग का मतलब क्या होता है कि भगवान ने जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है उसे करना ही योग, भक्ति योग कहलाता है, योगाभ्यास कहलाता है। जैसे उसमें आती है श्रवणम, कीर्तनम, वंदनम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, अर्चनम, वंदनम, ये सारी की सारी जो है भगवान की 9 विधियां हैं। साख्यम, तो इस तरह की विधियों को करने से भगवान को पाया जा सकता है। और इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो तुम भगवान को कैसे पा सकते हो, भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, केवल भगवान को अपनी, एक तो भगवान के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, दूसरा अपनी मन और बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए, और भगवान के लिए तप, जप, नियम, भोग लगाना, दान करना, तप करना, और इस तरह की जो एक्टिविटीज करने से भगवान मिल जाते हैं। तो इसी को आधार मानते हुए भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि इस तरीके से मैं पूर्णतः उस व्यक्ति को जो कृष्ण भावना भावित हो जाता है उसे मैं प्राप्त हो सकता हूँ। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोकों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि यदि हम ये श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक यदि अपने जीवन में उतार लें इनको, तो हमें भगवान आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। ये पेज नंबर 266 पे। शृणुवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य स्मरण श्रवणं कीर्तन हद्यन्तस्तो हा भद्राणि विधुनोति सुहास्तताम्। तो इसमें भगवान बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में कि जो भगवान की कथा सुनता है, जो भगवान के लिए श्रवणम करता है, कीर्तन करता है, वंदनम करता है, और बहुत सारी 9 प्रकार की विधियों का अनुसरण करता है, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उसके सारे के सारे विघ्नों को, क्लेशों को, पापों को, उसके प्रारब्धों को,
उसके जो भी कष्ट हैं उनको समूल इस तरीके से नाश कर देते हैं जैसे एक धोबी जो है वो किसी गंदे कपड़े को साफ करके बिल्कुल बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देता है। इस तरीके से भगवान जो है उस व्यक्ति के साथ करते हैं जो भगवान की कथाएं सुनता है, भक्तों के माध्यम से कथाएं सुनता है, या स्वयं ही श्रीमद् भगवद गीता या भागवतम का पाठ करता है, या फिर भगवान का पुण्य कीर्तन करता है, या पुण्य श्रवण कीर्तन को अपने घर में कराता है, तो वो इस माध्यम से भगवान को पाने का कार्य करता है। दूसरा श्लोक है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम उत्तम श्लोके भवतिर्भवति नष्ट किम। तो इसमें भगवान बता रहे हैं यदि कोई भगवान के उत्तम श्लोकों द्वारा गुणगान करता है, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, तो और भगवान को कैसे खुश किया जा सकता है? बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों का गान करके, बहुत अच्छे अच्छे भागवतम के, श्रीमद् भगवद गीता के या और दूसरे जो शास्त्र हैं उनके श्लोकों को बोल बोल के भगवान को खुश किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक भी रखा गया है। तो जिस प्रकार से हम भगवान को बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों से मनाते हैं और भगवान जो है इन उत्तम श्लोकों से खुश हो जाते हैं सुन के, और इस कारण से क्या करते हैं भगवान हमारे हृदय में अब मुझे पाने की यानी भगवान को पाने की एक भक्ति की निष्ठा जो है हमारे अंदर जागृत कर देते हैं। तो ये भगवान के उत्तम श्लोक का प्रताप होता है कि वो उस व्यक्ति के अंदर जो भगवान के उत्तम श्लोकों का गान करता है उसके अंदर भगवान की भक्ति की जो पौधा है वो रोप देते हैं, वो गा देते हैं, और वो किसी के हटाए भी वो हटता नहीं है। किसी के भी कहने से कि भाई तुम तो सारा दिन इसी के चक्कर में लग गए हो, तुम्हारा तो और कोई काम धंधा ही नहीं रहा है, या और दूसरे भक्तों का उदाहरण देते हैं कि देखो तुम तो सूरदास बन गए हो, तुम तो मीराबाई हो गए हो, तुम ये हो गए हो, तुम वो हो गए हो, तुम्हें जो है ना ताने कसते हैं। तो भक्त जो होता है वो इन तानों को सुन के भी क्या करता है, अपना मन जो है भगवान से नहीं हटाता और बहुत निष्ठा भाव से अब भगवान की भक्ति में और दृढ़ हो जाता है। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि जो भगवान के उत्तम श्लोकों से भगवान का गुणगान करता है तो भगवान उसके अंदर क्या करते हैं, भक्ति का जो पौधा होता है उसको रोपित कर देते हैं और वह बहुत ही अच्छी तरीके से फलने फूलने लगता है। यानी भगवत धाम जाने के लिए भक्त जो है भगवान की भक्ति करने लगता है। अब अगला श्लोक, भीदते हृदय ग्रंथि छिद्दन्ते, भीदते हृदय ग्रंथि छिद्दन्ते सर्वशः क्षीयन्ते चास अस्य कर्माणि दृष्ट एव आत्मनीश्वरे। प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान के शास्त्रों का, श्रीमद् भगवद गीता का, मतलब जी एक लाइट और खोल दो वहां से ना, ये लाइट कम लग रही। हमें प्रतिदिन जो है भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भगवान के जो भागवतम है या श्रीमद् भगवद गीता है या चैतन्य चरित्रामृत है या और प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई जो और बहुत अच्छी अच्छी शास्त्र हैं उनका हमें पठन पाठन करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे हृदय में जो सारी गांठें, असल में हमारा क्या है जो हमारा हृदय है उसके अंदर बहुत सारा संचित मैल इकट्ठा है। वो इस जन्म का नहीं, वो बहुत सारे पुराने जन्म जो हमने इस 84 लाख योनियों में बहुत सारे जन्म भोगे हैं ना, उन सब के जो मैल है, उन सब जन्मों का जो चिंतन है वो कहाँ है, वो हमारे हृदय में मैल के रूप में विराजमान है। तो उसमें ना बहुत सारी गांठें लगी हुई हैं, एक जन्म की गांठ, दूसरे जन्म की गांठ, तीसरे जन्म की गांठ, या फिर हमारे इस जन्म की बहुत सारी गांठें। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम है, किसी के साथ हमें आसक्ति है, किसी के साथ हमें प्रेम है, किसी के साथ हमें दुर्भावना है, कोई हमें अच्छा लगता है, कोई हमें बुरा लगता है। तो इस तरह की हमने बहुत सारी गांठें कहाँ बना रखी हैं, अपने हृदय में बना रखी हैं। परंतु जैसे ही यदि कोई भक्त जो है भगवान के बारे में, भगवान की कथा सुनता है, भगवान के गुणगान गाता है, भगवान के बारे में जानने का प्रश्न करता है या भगवान को पाने के लिए नवदा भक्ति का सहारा लेता है, तो क्या होता है, भगवान उसके हृदय की सारी की गांठों को, सारे कल्मशों को, सारे मल को समूल नाश कर देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है हृदय ग्रंथिश छंदते, मतलब हृदय की जो ग्रंथियां हैं, हृदय के अंदर जो कल्मश मैल नाम की जो गांठें हैं, उन्हें भगवान एक एक करके
खोलते चले जाते हैं और जो है उसका हृदय जो है बहुत ही सुचारू रूप से शुद्ध कर देते हैं और उसमें भगवान स्वयं आके परमात्मा स्वरूप वास करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम भगवान को पा सकते हैं। अब जो बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों से जो है ग्रसित रहते हैं, क्योंकि जो जीव है वो प्रकृति का प्रोडक्ट है। और प्रकृति क्या है? तीनों गुणों का एक जो है कहना चाहिए कॉम्बिनेशन है। 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों में रह के व्यक्ति जो है बहुत सारे कार्य करता है और वो इसमें फंसा रहता है। कभी वह सतोगुण में आ जाता है, बहुत अच्छे काम करने लगता है, फिर वो कभी रजोगुण में आ जाता है, कुछ अपनी प्रशंसा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए कार्य करने लगता है, फिर कुछ वो गुस्सा हो जाता है, कुछ और दूसरे किसी को डांटने लगता है, किसी को मारने लगता है, इस तरीके से वो तमोगुण में आ जाता है। तो इस कारण से बहुत सारे जो है उसके ऊपर कलमश इकट्ठे हो जाते हैं और वो कभी लोहे की चैन से बनता है, कभी चांदी की चैन से बनता है, कभी सोने की चैन से बनता है। तो इस प्रकार से वो अपने को बद्ध जीव मानने लगता है। परंतु यदि कोई भक्त जो है भगवान के कार्य करता है, भगवान के गुणगान करता है, भगवान के धाम की यात्राएं करता है, भगवान का शास्त्र का पठन पाठन करता है, भगवान के एकादशी व्रत का पालन करता है, भगवान का जप करता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान की अर्चना करता है, भगवान के चरणों की सेवा करता है, तो भगवान क्या करते हैं? उसके सारे के सारे त्रिगुणातीत बना देते हैं, उसे तीनों गुणों से ऊपर उठा देते हैं और उस पर किसी भी इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसलिए हमें भगवान को पाने के लिए ये सारे कार्य, जो उत्तम श्लोक हैं, जो अद्भुत भगवान को पाने के लिए जो विधियां बताई गई हैं, उनका ज्ञान लेते रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा श्लोक। ज्ञानम ते अहम विज्ञानम इदं वक्ष्यामि अशेषता यत् गत्वा न हि भूया अन्यत् गत्वायम् अवश्यस्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवान फिर कह रहे हैं अर्जुन से कि अब मैं तुम्हें एक दिव्य ज्ञान कहूँगा। दिव्य ज्ञान मतलब वो ज्ञान जो कि इस लोक का नहीं है, वो परलोक का है। वो श्रीमद् भगवत गीता में जो भगवान ने अर्जुन को सुनाया, उस ज्ञान की बात कर रहे हैं, उस दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति दोबारा से इस पृथ्वीलोक पर नहीं आता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। वो बार बार अपनी माता के घर में उल्टा नहीं लटकता और बार बार उसे जीवन मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। इस ज्ञान को प्राप्त करने से उस दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं जो भगवान ने बताया अर्जुन को महाभारत के युद्ध में। तो उस ज्ञान के बारे में भगवान जो है अर्जुन को बताने जा रहे हैं कि इस ज्ञान को यदि तुम प्राप्त कर लोगे तो फिर आपके जीवन में कुछ भी और शेष नहीं बचेगा, शेष जानने के लिए नहीं बचेगा। तो इसलिए इसमें भगवान कह रहे हैं कि अब मैं आपको जो है दिव्य ज्ञान कहूँगा। अब तीसरा श्लोक। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्ध के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से कोई विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान कृष्ण जो है आज से 5,500 साल पहले की बात कह रहे हैं कि जब अर्जुन को महाभारत के एक युद्ध में भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया था और कहा था कि कोई जो है हजारों में लाखों में कोई एक विरला ही होता है जो कि मेरी बताई गई राह पर चलता है। नहीं तो सारे के सारे क्या हैं, मतलब आते हैं भगवान की राह में परंतु और दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। तो इस तरीके से कोई विरला ही होता है कि जो भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलता है और लास्ट में भगवान को पा सकता है। तो मनुष्य क्या करता है, मनुष्य की क्या एक्टिविटीज होती है? मनुष्य की होती है एक्टिविटीज आहार निद्रा भय मैथुनम च। केवल वो सारा दिन क्या करता है? आहार करता है, सारा दिन सोता है, उसे डर लगता है, वो बच्चे पैदा करता है और इन्हीं एक्टिविटीज़ में लगा रहता है। और यही काम पशु करते हैं। पशु भी सोता है, खाना खाता है, बच्चे पैदा करता है, उसे भी डर लगता है। तो मनुष्य और पशु में कोई समानता, सारी समान गुण जो है पशु वाले गुण और मनुष्यों में आ जाते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति जो है अपनी बुद्धि से
अपने विवेक से क्या करे, धर्म का काम करे, भगवान का काम करे, भगवान को पाने की चेष्टा करे, तो वो क्या होता है, वो मनुष्य दिव्य मनुष्य बन जाता है और वो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने लगता है। तो इस प्रकार से क्या इसमें बताया गया है कि हमें केवल भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति ही जो है वो 2 पाँव का पशु नहीं कहलाएगा, न 4 पाँव का। यदि कोई आपका जानवर है वो क्या होगा, 4 पैर का होगा। अब वैसे ही मनुष्य 2 पैर का होने के बाद उसकी एक्टिविटीज उसके बराबर के कार्यकलाप करेगा। तो ऐसा ना होने के कारण जो है भगवान में यदि शुद्ध भक्त जो है भगवान के द्वारा क्या प्राप्त करता है, ज्ञान योग, भक्ति योग और जो है कर्म योग, इस तरीके से वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो इस तरीके से जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें उस भगवान कृष्ण के बारे में जानना चाहिए जो कि ब्रह्मा जी उनके बारे में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, केवल जो कृष्ण है वही परमेश्वर हैं, वही हर कारण का कारण है, वही सच्चिदानंद विग्रह हैं, वही सत्यचित आनंद के एक विग्रह हैं। उनके अलावा इस पृथ्वी पे कोई भी जो है चीज वो नहीं करती, एग्जिस्ट नहीं करती। भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं। तो ये मानना कि भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सबके दिलों में हृदय में वास करते हैं, यही जो है भगवान को पाने का एक सुगम रास्ता है। इसमें भगवान लिख रहे हैं या एक इसमें आता है भक्ति रसमृत सिंधु में, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि विना एकांतिकियो हरेर्भक्ति रुत्पातेव कल्पते। इसमें भक्ति रस अमृत सिंधु में गोस्वामी जी, शील रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि वह व्यक्ति वह भगवत भक्त जो उपनिषदों, पुराणों, नारद पंचतंत्र, पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वेदों ग्रंथों की अवहेलना करता है और समाज में व्यर्थ की अव्यवस्था फैलाने वाली एक्टिविटीज करता है, तो वह कभी भी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी हमें क्या करना चाहिए, भगवान के जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी जो है शास्त्र हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, मानना चाहिए और उन्हें पढ़ना चाहिए। उनको पढ़ने से ही हमें क्या मिलेगी, भक्ति प्राप्त होगी। ये जो है भक्ति रसमृत सिंधु में बताया गया है। और जो इस तरह की एक्टिविटीज करता है वह महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा व्यक्ति जो है विरला ही होता है और वो आखिरी में भगवान के धाम को प्राप्त करता है। स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा व्यक्ति जो तत्व से भगवान को जानने लगता है। तत्व से जानने का मतलब क्या होता है, भगवान की सारी चीज़ों को पहचानना, क्यों भगवान कहाँ से आए, भगवान कौन है, भगवान ने कब क्या क्या किया, भगवान कैसे इस पृथ्वी को चलाते हैं, ये सब चीज़ का ज्ञान क्या होता है, तत्व ज्ञान कहलाता है। और जब कोई भक्त जो है इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या मिल जाता है, उसे भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है और वो भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार दूसरा श्लोक भक्ति रसमृत सिंधु में आता है, अतः श्री कृष्णामादि न भवेद ग्रहामि मिदियेन्द्रिये सेवान मुखे ही जिहादो स्वयमेव स्फुरतयद। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्व तय नहीं समझा जा सकता। क्या कह रहे हैं, कुंठित इंद्रियों द्वारा, हमारी इंद्रियां कुंठित है ना, हमारी इंद्रियां जो है सारी हमारी जो जिससे हम शरीर में कार्य करते हैं, वो सारे के सारे जो शरीर के अंग हैं, वो जो इंद्रियां हैं वो क्या हैं, अधूरी हैं, अपूर्ण हैं। और वो क्या करती हैं, वो सारा दिन उल्टे सीधे काम करती हैं। तो ऐसी अपूर्ण इंद्रियां जो भगवान की राह में नहीं चलती, भगवान की एक्टिविटीज नहीं करती, भगवान के द्वारा चिंतन नहीं करती, तो ऐसी इंद्रियों से भगवान को नहीं समझा जा सकता, इन्हें कुंठित इंद्रियां कहा जाता है। तो भगवान को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक भक्त बनना पड़ेगा और उनकी भगवान की जो है सेवा करनी पड़ेगी, भगवान के गुणगान गाने पड़ेंगे, भगवान का जप करना पड़ेगा, भगवान की धाम यात्रा करनी पड़ेगी, भगवान के लिए व्रत आदि
करना पड़ेगा, दान पुण्य करना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो इंद्रियां हैं वो कुंठा से अलग हो जाएंगी और हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। चौथा श्लोक। भूमि आपः नल वायु खम मन बुद्धि एव च अहंकारिति अयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी विभक्त, मेरी भिन्ना अपरा प्रकृति हैं। तो भगवान की 2 प्रकार की प्रकृति हैं, अपरा और परा। अपरा और परा। तो भगवान ने पहले श्लोक में अपरा के बारे में, अपरा प्रकृति के बारे में बताया है। अपरा प्रकृति में क्या क्या आता है? पंच तत्व। पंच तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये क्या है? पंच तत्व हैं। और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। और फिर स्थूल आत्मा, और फिर प्रारब्ध। इस तरह की जो है भगवान ने ये 8 प्रकार की भिन्न प्रकृति बताई, जिसे अपरा कहा गया। ये प्रकृति जो है अपरा है। तो ये जो है ये भगवान के द्वारा ही बनाई गई हैं। तो इसमें भगवान जो है अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसे जो है प्रकट होता हूँ अपरा प्रकृति में। परा प्रकृति में मैं कैसे प्रकट होता हूँ। अपरा प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया। भगवान ने बताया कि मैं, जब विष्णु है, विष्णु क्या करते हैं, जब भगवान कृष्ण जो है अपना श्वास छोड़ते हैं, तो श्वास छोड़ने से क्या होता है, बहुत सारे, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, बहुत सारे जो हैं ब्रह्मांड जो हैं वो प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान कृष्ण क्या करते हैं, एक सांस छोड़ते हैं अपने अंदर से, तो सांस के द्वारा बहुत सारे ब्रह्मांड जो हैं प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होने के कारण क्या होता है, उसके अंदर जो है एक करुणोदक्षाई विष्णु, वो उन सारे के सारे ब्रह्मांडों को टेक केयर करते हैं। हर एक ब्रह्मांड जो है उनकी प्रेजेंस में, उनकी नज़रों के सामने रहता है। करुणोदक्षाय विष्णु जो है कार्य करते हैं। फिर जो है एक दूसरे नंबर के गर्भोदक्षाय विष्णु क्या करते हैं, हर एक ब्रह्मांड के अंदर घुस जाते हैं। भगवान की श्वास से जो ब्रह्मांड उत्पन्न हुए, उनमें क्या करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु प्रकट हो जाते हैं हर ब्रह्मांड के अंदर। और फिर तीसरे नंबर पे एक आते हैं विष्णु शिरोदक्षाय विष्णु। वो क्या करते हैं, हर ब्रह्मांड के अंदर जितने भी जीव हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना भी सब कुछ है, उसके अंदर वो अणु रूप में, बहुत सूक्ष्म रूप में, कौन, परमात्मा स्वरूप शिरोदक्षाय विष्णु जो है एंट्री कर जाते हैं। इस तरीके से भगवान जो है अपने 3 रूपों को, भगवान कृष्ण से 3 तरह के विष्णु का अवतार होता है। और ये जो कोई व्यक्ति इन चीज़ों को जान जाता है, तो वो फिर इस जो है भव बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके अंदर दिव्य ज्ञान की एक ज्योति उत्पन्न हो जाती है। इसे पुरुषावतार भी कहा जाता है। अब जैसे कि जो है ये हमारे 5 तत्व हैं। 5 तत्वों में क्या आता है, आपकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। इन 5 तत्वों में जो है सबसे पहले पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी जो है उसके अंदर शब्द है, शब्द, गंध भी है और शब्द भी है। मतलब जब उस पर पानी पड़ता है तो टप टप की आवाज़ आती है ना, तो आवाज़ भी करती है और गंध भी आती है उसमें से। फिर जो है आपका जल के अंदर क्या है, टेस्ट भी है और वो आवाज़ भी करता है। जब जल आपने देखा होगा, उसमें मतलब उसके सब्जेक्ट हैं, ये एक किस्म से सब्जेक्ट। जब हवा चलती है या मतलब समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, तो क्या होता है, फिर वो मतलब आवाज़ करता है। और उसके बाद क्या आता है आपका अग्नि में आकार भी है और जो है रूप, प्रकाश भी है उसके अंदर अग्नि में।
और फिर आपका वायु में आवाज भी है और स्पर्श। स्पर्श भी है, आपको ठंडे गर्म का भी स्पर्श होता है। तो इस तरीके से ये जो है 5 पंच तत्व हो गए और 5 इनके विषय हो गए, तो ये 10 तत्व हो गए। और इसके अलावा जो है 3 तत्व, जिसके अंदर मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 तत्व और हो गए। फिर इसके बाद जो है ना आपका क्या आता है, आपकी 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, तो 10 ये हो गए और 10 इनकी विषय हो गए। तो कितने हो गए, 20 हो गए, 20 और 13 ये हो गए पीछे जो मैंने बताए, तो ये कितने हो गए, 33 हो गए। फिर इसके बाद क्या आती है, आत्मा, फिर प्रारब्ध, तो ये 35 जो है तत्व बन जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, भौतिक सृष्टि बनती है। और ये सारा का सारा ज्ञान कहाँ से, सांख्य दर्शन में मिलता है। जब कोई सांख्य भाव से भगवान की भगवत गीता पढ़ता है तो सांख्य भाव में ये सारी चीजें संख्यात्मक दृष्टि से पता लगती हैं कि कैसे कैसे जो है शरीर ये बनता है। तो इसी का जो है इसके अंदर, श्लोक के अंदर बताया गया है। 5वां श्लोक, अपरायम इति तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाभावो यया इदं धार्यते जगत। हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है। कौन सा अध्याय? 7। ये ले लो, 5 आ गए। हाँ। अभी भगवान ने क्या जिक्र किया था, अभी भगवान ने अपरा प्रकृति के बारे में बात की थी। अब भगवान कर रहे हैं परा शक्ति की बात। तो पराशक्ति क्या होती है, पराशक्ति जिसमें भगवान स्वयं रहते हैं। मेरी एक अन्य परा प्रकृति है, पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो भगवान की अपरा शक्ति है उसके अंदर ये सारे के सारे जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार जैसे तत्वों के रूप में प्रकट होता है। वह भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। परंतु क्या होता है कि इसमें जो है ना हम प्रकृति का दोहन करते हैं। प्रकृति का दोहन कैसे करते हैं, जो है हम क्या करते हैं, भूमि को खोदने लगते हैं, भूमि पे जो है ना अंदर छेद कर करके पानी निकालते हैं या मिनरल निकालते हैं या सोना चांदी निकालते हैं या बहुत सारी खनिज पदार्थ निकालते हैं। इस तरीके से हम पृथ्वी का दोहन करते हैं। ऐसे हम वायु का दोहन करते हैं, वायु में कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, कभी कुछ केमिकल के द्वारा जो है एक वर्षा कराने की कोशिश करते हैं, या फिर जो है कुछ चीज़ जला के हम वायु को खराब करते हैं। ऐसे ही जो है ना आगे आपकी जो है वायु को हम खराब करते हैं। अग्नि द्वारा भी हम जो है क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसका रूप जो है बिगाड़ देते हैं और उससे नुकसान उठाते हैं। तो ऐसे ही जो है ना मन, बुद्धि और अहंकार, हम मन को भी जो है ना उल्टे सीधे काम में लगाते हैं। बुद्धि से भी हम जो है ना भगवान की सेवा नहीं करते, हम उल्टे सीधे काम करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, हम जो है हमें जो पाप और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, भौतिक जो अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन हम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमें इन भगवान की जो अपरा प्रकृति है उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए और यह भगवान के द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए जो है इसका हमें बहुत ही सम्मान रखना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब हम 6वां श्लोक पढ़ेंगे।
एतत् योनीनि भूतानि सर्वाणीति उपराध्ये अहं कस्य जगता प्रभो परलय तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। जो इस जगत में कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। सारे प्राणियों का उद्गम। अब भगवान ने यहाँ क्या बात करी? भगवान ने परा और अपरा प्रकृतियों की बात करी, शक्तियों की बात करी। तो इसमें श्लोक में कह रहे हैं सारे प्राणियों का उद्गम। इस पृथ्वी पे कुछ भी जो है, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो ये पंच तत्व हो, ये सारे के सारे भगवान की क्या हैं? भगवान की अपरा और परा शक्तियाँ हैं। तो इन दोनों शक्तियों से ही सारे के सारे प्राणियों का उद्गम हुआ है। इस जगत में जो भी कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक है, भौतिक क्या है? भौतिक जैसे सारा संसार, जो भी सब चीज़ है, भौतिक चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? ये भगवान के द्वारा ही हैं। और दूसरी आध्यात्मिक मतलब जितना भी जप, तप, उपवास, दान, पुण्य, शास्त्र पाठन, ये सब कुछ जो है, ये भी क्या है? आध्यात्मिक है। ये जो कुछ भी है, ये क्या है? भगवान के कारण ही है। भगवान के इन दो शक्तियों के कारण ही है। उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय भी मुझे ही जानो। भगवान यदि कुछ चीज़ खत्म कर दें और भगवान कुछ चीज़ को बना दें, तो ये भी भगवान की क्या है? अपनी शक्ति है। तो इस कारण से जो है भगवान नित्यो नित्यानाम चेतन श्वेत नाम। तो भगवान जो है स्वयं ही सब कुछ बने हुए हैं और स्वयं ही सब कुछ को अपने आप ही खत्म कर देते हैं। जैसे भगवान जो है क्या करते हैं? भगवान को जब किसी का उत्पत्ति करनी होती है तो भगवान जो है सतोगुण में आ जाते हैं। सतोगुण में आके वो क्या करते हैं? प्रकृति को उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। और फिर सेकंड नंबर पे रजोगुण पे आकर वो क्या करते हैं? प्रकृति का पोषण करना शुरू कर जाते हैं। अपने आप ही पोषण करने लगते हैं प्रकृति का, किसमें आके? रजोगुण में आके। और जब भगवान किसी का मतलब प्रकृति का नाश करना होता है तो वो अपना ही रूप को जो है किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? तमोगुण में। और तमोगुण में आके वो क्या करते हैं? प्रकृति को अपने अंदर प्रलय के रूप में अपने अंदर उसे खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है हर चीज़ के कारण है। किसी को भी उत्पन्न करना हो, किसी को भी खत्म करना हो, तो ये सब कुछ क्या है? भगवान के द्वारा ही निश्चित है। 7वां श्लोक। मत्तः परतरं नान्यं किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को धनंजय कह के यहाँ उद्घोषित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जो है केवल ये मान ले कि भगवान ही कृष्ण ईश्वर परम कृष्णा, कि ईश्वर जो है वो कृष्ण ही है, तो इतना समझने मात्र से ही वो उसकी सारी कुंठित जो इंद्रियां होती हैं वो सुचारू रूप से भगवान की भक्ति में लग जाती हैं और उसका कभी जो है विनाश नहीं होता। तो मात्र किस मानने से? कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, कि भगवान ही सर्वोपरि हैं, भगवान के कारण ही सब कुछ चल रहा है, भगवान ही सर्वत्र हैं, भगवान ही सर्वोपरि हैं, भगवान ही सब कुछ है। तो यदि कोई ऐसा मान लेता है तो वो जो है बहुत बड़ा भक्त मानना चाहिए, बहुत बड़ा साधु उसको मानना चाहिए। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जिस प्रकार एक माला में क्या होता है? मोती गुथे रहते हैं ना, एक से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो ऐसे ही भगवान जो है, भगवान के अंदर सब कुछ भगवान के अंदर ही है। जैसे भगवान ने क्या बनाया? भगवान ने जो है 14 लोगों का निर्माण कर दिया, पृथ्वी बना दी। अब कहते हैं ना ये जो है ना त्रिभुवन है। त्रिभुवन का मतलब क्या है? 3 भुवनों का एक स्ट्रक्चर। 3 भुवन क्या है? एक भुवन को तो कहा गया है पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर जो है ना, के ऊपर के 7 लोक,
उच्चतर जो लोक हैं वो एक भुवन, और जो पृथ्वी के नीचे के लोक हैं तल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, ये सारे के सारे नीचे के लोक हैं। और ऊपर ओ भूर भुव स्वः, जनलोक, सतलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, ये सारे के सारे ऊपर के जो लोक हैं ये क्या हैं? ये एक भुवन, पृथ्वी एक भुवन और नीचे के लोग एक भुवन, तो ये त्रिभुवन हो गया। तो ये त्रिभुवनों के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण। और ये कहाँ है? भगवान जब कृष्ण अपने अंदर से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के लिए कमल का पुष्प जो है निकलता है, कमल के फूल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। जो कमल पुष्प की जो नाल है उसके अंदर ये 3 लोक, ये जो त्रिभुवन है, ये 14 लोक की उत्पत्ति वहाँ से होती है। मतलब उसके अंदर जो है ये 3, मतलब ये त्रिभुवन यानी 14 लोक उसके अंदर रहते हैं। उनको धनंजय क्यों कह रहा है कृष्ण जी को? क्या महिमा? भगवान धनंजय इसलिए कह रहे हैं कि भगवान वो जो है ना बहुत बड़े बड़े यज्ञ किया करता था अर्जुन। अच्छा। जो यज्ञ करता था उसमें अश्वमेध यज्ञ करता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? वो अपना घोड़ा छोड़ देता था और वो पूरे संसार में घूमता था। तो जो उसको पकड़ता था तो वो उसके सामने सरेंडर कर देता था। या तो सरेंडर करो या लड़ाई करो। तो उसके पीछे जो है ना सैनिक होते थे बहुत सारे। तो वो जो व्यक्ति जो है सरेंडर करता था तो वो अपनी बहुत सारी संपदा, बहुत सारा धन, बहुत सारे जो है बहुत अमूल्य जो चीज़ें हैं वो उस सेना को देता था और उसका शरणागत हो जाता था। इस प्रकार से क्या होता था? धन का अंजन करता था, धन का अर्जन करता था। कौन? अर्जुन। तो इसलिए भगवान से कह रहे हैं धनंजय। धनंजय अर्जुन को कहा ना? नहीं, धनंजय क्यों कहा? मतलब जैसे गोपाल कहा तो भाई गोओं को पालते हैं इसलिए, गोवर्धन कहा तो गोवर्धन धारी की गोवर्धन को उठा लिया, तो धनंजय मैंने कहा क्यों कहा उनको? ये पूछना चाहिए। तो इसलिए भगवान जो है ना ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी इस चीज की पुष्टि करते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि भगवान जो है समस्त आनंदों के भी आगार हैं, हमेशा आनंद में रहने वाले हैं और सच्चिदानंद हैं, मतलब हमेशा आनंद में रहने वाले भगवान हैं। और उनका एक नाम है गोविंद। तो इस तरीके से भगवान के बारे में यदि कोई ये चीज़ मान लेता है कि भगवान से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। जैसे एक धागा जो है सारे के सारे मोतियों को बांध के रखता है, उसी प्रकार क्या है? भगवान अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए हैं, सब कुछ अपने अंदर भगवान ने स्थित कर रखा है और सब जो है भगवान के कारण ही चल रहा है। यदि कोई इस ज्ञान को मान लेता है, इस सच्चाई को अपने अंदर एक स्पष्ट रूप से रख लेता है, तो वो क्या होता है? वो महात्मा होता है, बहुत बड़ा भगवान का भक्त होता है और वह भगवान को पा लेता है। 8वां श्लोक। रसाहम अप्सु कौन्ते प्रभास्मिन् शशि सूर्योः प्रणवो सर्ववेदेषु शब्दखे पुरुषं नशः। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। तो भगवान ये बता रहे हैं कि मैं कैसे कैसे एग्जिस्ट करता हूँ। सबसे पहले कह रहे हैं रसों में स्वाद हूँ। तो भगवान जो है हमारे मुंह में भी वास करते हैं। मुंह में कैसे वास करते हैं? जो हमारी रस इंद्री है ना, जिससे जो हम खाना पचाते हैं, जिससे हमें तीखा, मीठा, कड़वा, ठंडा, गरम, ये सारी चीज़ें किससे हमें पता लगती हैं? इस रस इंद्रिय से। तो वो रस इंद्री कौन है? वो भगवान कृष्ण है। यदि वो रस इंद्री किसी की खराब हो जाए तो फिर उसे खाने का कुछ आता पता नहीं चलेगा। ना तो उसे पानी में कोई स्वाद आएगा, ना उसे मीठे में कोई स्वाद आएगा, ना उसे खट्टे में कोई स्वाद आएगा, ना उसे कड़वे में कोई स्वाद आएगा, मतलब उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो यानी ये जो रस इंद्री है ये क्या है? ये भगवान है। भगवान ने स्वयं क्या अपने को बताया कि मैं रस इंद्री हूँ, इसके कारण ही तुम्हें सब कुछ अच्छा या बुरा लगता है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो सूर्य और चंद्रमा क्या है? भगवान की आंखें हैं। भगवान की दोनों आंखें क्या हैं? सूर्य और चंद्रमा है।
और उनके अंदर जो प्रकाश है वो स्वयं भगवान है। तो इसलिए हम सूर्य देवता को जल अर्पण करते हैं, चंद्रमा देवता की भी पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वे भगवान के पार्षद हैं, भगवान के नेत्र हैं। वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ। जो हम वैदिक मंत्र पढ़ते हैं ना, उसमें ओम का ओमकार करते हैं, बार बार ओम, कोई भी मंत्र से पहले ओम का प्रयोग करते हैं। तो वो ओम क्या है? वो भी साक्षात परब्रह्म भगवान ही है, ईश्वर ही है। इसलिए शब्द ब्रह्मा, इसको शब्द ब्रह्मा भी कहा गया है। ओमकार को, ओम को जो है शब्द ब्रह्मा कहा गया है। सबसे पहले भगवान जो है ब्रह्मा जी को इसी रूप में मिले थे। जब ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान सबसे पहले उन्हें किस रूप में मिले? शब्द ब्रह्म, ओमकार के रूप में मिले। उन्हें सबसे पहले ओम ही सुनाई दिया, ओम का उच्चारण ही सुनाई दिया। आकाश में ध्वनि हूँ। आकाश, जब आकाश में क्या होता है? जब बिजली कड़कती है या दो बादल आपस में मिलते हैं तो बहुत उनसे घर्षण उत्पन्न होता है और बिजली चमकती है या बहुत तरह की घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है। तो वो कौन है? भगवान ही है। यदि ऊपर जो है आकाश में बिजली कड़के या आवाज़ें आए तो समझ लो कि वे भगवान हैं। मतलब ये ड्यूटी किसे दे रखी है? शिव को दे रखी है। शिव जब जो है थोड़ा सा भी अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करते हैं तो आकाश में क्या होता है? बिजलियाँ चमकने लगती हैं, आवाज़ें आने लगती हैं। तो आप तुरंत समझ जाओ कि भगवान जो है, भगवान की जो भ्रगुटी है, भगवान के जो नेत्र हैं, भगवान की जो भवें हैं, वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई हैं, इसलिए ही आवाज़ें आ रही हैं। तथा मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ। अब मनुष्यों में सामर्थ्य क्या है? जिससे व्यक्ति जो है सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। वो जो बल है, वो जो सामर्थ्य है, वो भगवान ही है। मतलब आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी काम करते हैं तो आप उसको क्या समझो? क्योंकि भगवान ने दिया हुआ है, भगवान ही है, स्वयं भगवान ही करा रहे हैं सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें भगवान ने क्या बता दिया? भगवान ने बता दिया कि भाई इस तरीके से मैं इस शरीर में वास करता हूँ, इस संसार में वास करता हूँ। तो जल का स्वाद बता दिया, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश बता दिया, मंत्रों में ओंकार बता दिया, आकाश में ध्वनि बता दी, मनुष्यों में सामर्थ्य बता दिया। तो इस प्रकार से जो है भगवान को की प्रेजेंस को मानना चाहिए। 9वां श्लोक। पुण्यो गंधा पृथ्व्याम च तेजस्वी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध हूँ और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तो पृथ्वी के अंदर जो देखा होगा आपने, जब आप मिट्टी के बर्तन लाते हैं तो उसमें यदि आप पानी पियो तो बहुत अच्छी सी भीनी भीनी सुगंध आती है मिट्टी की। तो वो जो सुगंध है, यदि आपके नाक में वो सुगंध आए तो आप तुरंत जो है अपने अंदर ही प्रणाम करो भगवान को, क्योंकि वो साक्षात सुगंध जो है, मिट्टी की जो सुगंध है, वो साक्षात क्या है? भगवान ही है। और यदि अग्नि की ऊष्मा, यदि कहीं आपने अग्नि जलते हुए देखो और उससे ऊष्मा आपको प्रकट हो, ऊष्मा मतलब आपको कोई प्रकाश उत्पन्न हो या अपने शरीर में कुछ हल्की सी गर्माहट महसूस हो, तो आप तुरंत ध्यान जाना चाहिए कहाँ पर? भगवान की इस रूप पर, कि ये देखो भगवान स्वयं जो है यहाँ पर प्रकाश रूप में, ऊष्मा के रूप में प्रकट हो गए हैं, अग्नि के रूप में प्रकट हो गए हैं। मैं समस्त जीवों का जीवन, समस्त जीवों का जीवन भगवान बता रहे हैं कि मैं समस्त जीवों का जीवन किस रूप में? आत्मा के रूप में भगवान जो है अपने अंश को प्रत्येक जीव के अंदर धारण रखते हैं, जिससे पूरे के पूरे संसार में जो जीव हैं वो कार्य करते हैं, जीते हैं। तथा तपस्वियों का तप हूँ। अब जैसे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और उसको बारे में समझ रहे हैं। तो ये जो अब क्या आपके अंदर जो ये दिमाग आया या आपके अंदर जो ये सोचने की क्षमता है कि भाई हाँ, हमें भगवत गीता को सुनना, समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो ये जो तप है, ये जो तप है, ये क्या है? ये भगवान है। इस चीज़ को भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो मुझे जानने की जो वो है इच्छा, वो मैं हूँ। तो यानी तप जिससे भगवान को पाया जा सकता है, वो तपस्वियों का तप भगवान है। 10वां श्लोक। बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि तम्मताम अस्मि तेजस्विनाम अहम। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ
बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो भगवान यहाँ पर प्रतापुत्र कहते हुए अर्जुन को संबोधित करते हैं और फिर बता रहे हैं कि यह जान लो कि समस्त जीवों का आदि बीज, समस्त जीव इस पृथ्वी पे जितने भी चराचर जगत है, जितने भी जीव हैं, जितने भी जो है अंडे से उत्पन्न वाले होने वाले, जो है पसीने से उत्पन्न होने वाले, या और जो है मनुष्य से उत्पन्न होने वाले, जो भी जिस भी तरह की योनि का जीव है, तो वो किसके कारण है? वो भगवान कृष्ण के कारण ही है। उसको उत्पन्न करने वाले कौन है? भगवान ही है। अब भगवान क्या कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम जो है आत्माओं को कहाँ डाल देता हूँ? इस आकाश में डाल देता हूँ। और आकाश में जब डालते हैं भगवान, तो फिर क्या होती है? भगवान वहाँ पर वर्षा करा देते हैं। अब वर्षा के साथ जो है वो सारी की सारी आत्माएं कहाँ ट्रांसफर हो जाती हैं? खेतों में गिरती हैं जल के माध्यम से। वहाँ पर जो है ना पहले से ही बीज पड़े होते हैं। बीज पड़े होने से वो आत्माएं जो हैं वो उन बीजों में चली जाती हैं। अब बीजों में जाने के कारण क्या होता है? वो कुछ टाइम बाद जो किसान है उसको काटता है, फसलों को काटता है, और वो काटने के बाद बाज़ारों में जाती हैं, बाज़ारों से फिर घरों में जाती हैं, घरों में फिर वो माताएं क्या करती हैं? उसका खाना बनाती हैं। अब जब खाना बनाती हैं तो वो खाना शरीरों में जाता है। अब शरीरों में जाने से क्या होता है? माता पिता जो हैं उनसे मिलके पुत्र या पुत्री का जो है जन्म करते हैं। उस प्रकार से क्या होता है? इसमें इस पृथ्वी पे प्रजा उत्पन्न होती है, जीव उत्पन्न होते हैं। तो वो किसके कारण होते हैं? वो भगवान के कारण ही होते हैं। तो समस्त जीवों का जो जीवन है वो भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तथा तपस्वियों का तप भी हूँ। जो तपस्वी जो तप करते हैं ना, उनके अंदर शक्ति आती है तप करने की। अब कोई व्यक्ति जो है ना बचपन से लेके मतलब जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती वो तप करता रहता है। वो जो है क्या करता है? एक हाथ ऊपर कर लेगा, या फिर कांटों की सेज पे सोना शुरू कर देगा, या फिर अपने चारों तरफ जो है ना आग लगा लेगा और उसके बीच में अपने को अपना जीवन व्यतीत करेगा। या कुछ लोग जो है बिना खाए पिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरह का तप करते हैं। तो सारी की सारी जो तपस्या का तप जो करने की शक्ति आती है, ये कहाँ से आती है? ये भगवान से आती है। और इन तपस्वियों का तप भी भगवान अपने को बताते हैं। 10वां श्लोक। बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम् अस्मि तेज तेजस्वी नामहम। हे प्रतापुत्र, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धि मानव का की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो ये तो अभी पीछे भी हमने पढ़ा कि भगवान जो है समस्त जीवों के आदि बीज हैं। इस प्रकार कहते हैं ना कि आपने दीपक जलाए अभी इसमें दिवाली पे, तो आपने बहुत सारे दिए रख लिए। अब पहले आपने क्या करा? पहले एक मोमबत्ती जला ली। तो वो मोमबत्ती जला के क्या करा? आपने सारे के सारे दियों को जला दिया। तो जो प्रथम मोमबत्ती है वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है। तो ऐसे ही जो है ना समस्त जीवों का जो आदि बीज है, जितने भी इस पृथ्वी पे कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो किससे उत्पन्न हुआ है? भगवान कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। तो सबसे पहले वही गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, मैं उस गोविंद की पूजा करता हूँ जो सर्वप्रथम इस पृथ्वी पे आए। बुद्धिमानों की बुद्धि, जितने भी इस पृथ्वी पे बुद्धिमान लोग हैं, जो भी बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े रिसर्चर्स, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, उन सबकी जो बुद्धि है वो कौन है? वो स्वयं भगवान है। और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। जो तेजस्वी पुरुष हैं जिनके अंदर भगवान की भक्ति कूट कूट के भरी हुई है, और जो भगवान को जिन्होंने पा लिया है, उनके शरीर पे जो तेज है वो क्या है? वो भगवान ही है। ग्यारहवां श्लोक। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्म विरोधोभ्यो भूतेषु कामोऽस्मि भरत ऋषभ। मैं बलवानों के कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। मैं भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मतलब भगवान बता रहे हैं कि जो मैं बलवान है, मैं उन बलवानों का वो बल हूँ जो कि किसी के अच्छाई में काम आता हो। मतलब वो बल नहीं हो जो किसी को जो है कमज़ोर समझ के उसके ऊपर गुंडागर्दी करके उसको गलत तरीके से सताए, वो बल नहीं है भगवान।
भगवान वो बल हैं जो बिना किसी कामना के और बिना किसी मतलब इंद्रिय तृप्ति के किसी बलवान में होता है। तो इस तरह का बल है भगवान। हे भरतश्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म के विरुद्ध क्या काम होता है? जैसे कि अवांछित संतानों को उत्पन्न करना, सारा दिन भोग विलास में लगे रहना, ये सारी जो एक्टिविटीज के द्वारा, जो काम के द्वारा होती हैं चीजें, इस तरह का काम भगवान नहीं है। भगवान क्या है? एक भक्त को किसी स्त्री पुरुष के घर में उत्पन्न करना, वो भगवान काम है उस तरह का, कि भक्तों को उत्पन्न करने के लिए भगवान काम रूप में आते हैं, और दुष्टों को उत्पन्न करने के लिए भगवान इस तरह की का जो काम है वो भगवान नहीं है। तो भगवान के जो काम है वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। 12वां श्लोक। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा च ये मत्त एव इति तान विद्धि न तु अहम ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, वह चाहे सतोगुण में हो, वो रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। अब देखो भगवान यहाँ कितना इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। तुम जान लो कि मेरी शक्ति से सारे गुण प्रकट होते हैं। भगवान की प्रकृति से ही क्या उत्पन्न होता है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये भगवान की शक्ति के द्वारा उत्पन्न होते हैं। परंतु क्या कह रहे हैं भगवान? एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, मतलब सारा सब कुछ क्या है? भगवान के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, तीनों गुण। परंतु भगवान पे क्या होता है? तीनों गुणों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भगवान क्या है? त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत मतलब जिन पे इन तीनों गुणों का असर नहीं पड़ता, मतलब तीन गुण उनके अंदर से ही हैं, उनके अंदर से ही प्रकट हुए हुए हैं, परंतु क्या होता है? भगवान पे इन तीनों गुणों का असर नहीं पड़ता। कैसे? जैसे कि जो है कमल कहाँ उत्पन्न होता है? जल में, कीचड़ वाले जल में उत्पन्न होता है, परंतु उसके कमल पे उस कीचड़ का 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सुंदर स्थिति में बना रहता है। तो ऐसे ही भगवान क्या है? भगवान के ऊपर ना तो सतोगुण का इफेक्ट पड़ता, ना रजोगुण का इफेक्ट पड़ता, ना तमोगुण का इफेक्ट पड़ता। तो इस प्रकार भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे पे इस प्रकृति के तीनों गुणों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। भगवान जो है स्वतंत्र रूप बता रहे हैं कि मैं जो है, अब जैसे कोई व्यक्ति है, अब वो अपने घर में सर्वोपरि है, मुखिया है घर का, तो चाहे उसे कुछ अच्छा लग रहा तो वो उसे भी रिजेक्ट कर देगा, चाहे उसे कोई बुरा लग रहा तो उसे भी वो क्या एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जो है घर का मुखिया है या कोई राजा है, तो उसके अंदर क्या किस तरह की शक्तियां हैं? वो किसी अपराधी को भी बचा देगा कि चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, इसे माफ कर दो। और यदि कोई अच्छा व्यक्ति है, उसको भी वो क्या कर देगा, कई बार गुस्से में आके उसको भी कहेगा अच्छा चलो इसे फांसी पे चढ़ाओ, मतलब उसके अंदर पावर है। तो इस तरीके से भगवान क्या है? भगवान जो है स्वतंत्र है, किसी भी इफेक्ट का इफेक्ट भगवान पर नहीं पड़ता। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं प्रकृति के किसी भी गुण के अधीन नहीं हूँ, मुझ पर कोई भी गुण असर नहीं करता, अभी तो वे मेरे सारे अधीन हैं। परंतु सारे के सारे गुण कहाँ से निकले हैं? उसमें भगवान के अंदर से निकले हुए हैं, परंतु भगवान पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए भगवान को निर्गुण भी कहा जाता है। निर्गुण मतलब त्रिगुणातीत। निर्गुण मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ नहीं है। निर्गुण का मतलब ये है कि वो तीनों गुणों से परे है, उन पे तीनों गुणों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। त्रिगुणातीत उसे कहा जाता है। 13वां श्लोक। त्रिभी गुणमये भावे एभि सर्वम इदं जगत मोहितं न विजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम। तीनों गुणों सतो रजो तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। अब कोई भी जीव है वो क्यों मोहित होता है? कोई भी जीव इस पृथ्वी पे आके कैसे मोहित होता है? जैसे कोई बच्चे ने जन्म लिया, तो जन्म लेते ही वो क्या करता है? जैसे ही वो इस माया के चक्कर में आता है
तो वो प्रकृति के तीनों गुणों में आकर क्या करता है, एक्टिविटीज़ करने लगता है। कभी वो सो जाएगा, कभी वो हंसने लगेगा, कभी वो जो है खूब तेज तेज रोने लगेगा, कभी उसे भूख लग जाएगी, कभी उसे अच्छा खाने के लिए मन करेगा, कभी वो कुछ अच्छा पहनने के लिए मन करेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कहाँ से आ रही हैं? ये सारी एक्टिविटीज़ जो है प्रकृति के तीनों गुणों के कारण आ रही हैं, और वो इससे मोहग्रस्त होकर अपना जीवन जीता है। कभी वो जो है भगवान की भक्ति करने लगता है, कभी वो जो है क्या करता है, अपना बाहर जाकर कमाई का धंधा करने लगता है, पैसे कमा के घर में लाता है। फिर क्या होता है, कभी कभी वो रात को सो जाता है, या कभी कभी वो कुछ उल्टे सीधे काम भी कर लेता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये सतो रजो तथा तमो के तीनों गुणों, प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत आती हैं, और उसमें फंसकर व्यक्ति सारा दिन इन चीज़ों में मोहग्रस्त होकर ये इन एक्टिविटीज़ को करता है। यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। परंतु ये जो मोहग्रस्त जीव है ना, जो क्या समझता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, वो ये नहीं मानता कि ये भगवान के तीनों गुणों के इफेक्ट में आके सब चीज़ें हो रही हैं। वो अपने को कर्ता मान लेता है, मैं मान लेता है। और ये ऐसा कोई व्यक्ति जो है, जो अपने को मैं मान लेता है कि मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, तो भगवान को कैसा देखता है, भगवान को कुछ नहीं मानता। जबकि भगवान क्या है, गुणातीत है। गुणातीत मतलब उस पर, भगवान पे इन गुणों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और वो अविनाशी हैं, कभी भगवान का नाश नहीं होता। तो ये भाव नहीं समझता। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या होता है, वो तीनों गुणों में फंसा हुआ रहता है, मतलब वो बद्ध जीव कहलाता है। एक होता है बद्ध जीव, एक होता है नित्य सिद्ध, एक होता है नित्य बद्ध। नित्य सिद्ध वो लोग होते हैं जो भगवान की इस चीज़ को समझ जाते हैं, क्या कि भगवान जो है त्रिगुणातीत हैं, और हम जो है भगवान के इन तीनों गुणों में फंसे हुए हैं। क्या समझना है हमें, कि हम जो है बद्ध जीव हैं और भगवान त्रिगुणातीत हैं। भगवान तीनों गुणों से परे हैं और हम इन तीनों गुणों में फंसे हुए बद्ध जीव हैं, फंसे हुए जीव हैं। तो ये समझने वाला व्यक्ति जो है भगवान को जान जाता है। 14वां श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव प्रभगन्ते मायामितां तरन्ति ते। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी प्रकृति को पार करना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वह सरलता से इसे पार कर जाता है। अब यहाँ भगवान ने जो है ना निचोड़ बता दिया इस चीज़ का। क्या बता रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों वाली मेरी देवी शक्ति, ये तीनों गुण जो है, अब जैसे क्या होता है, जो वो होते हैं ना, जो इस पृथ्वी से दूसरे उसमें जाते हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, तो वो एक यान लेके जाते हैं। अब यान में क्या होता है, उस रॉकेट होता है, उसके अंदर ईंधन भरा हुआ होता है, और वो इतनी स्पीड से जाता है कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रॉस कर जाता है, ग्रेविटी को क्रॉस कर जाता है, तो ही वो इस लोक से उस लोक मतलब अंतरिक्ष में जा पाता है। नहीं तो क्या होता है कि अब यदि हम यहाँ से एक नॉर्मल हवाई जहाज या किसी और चीज़ में बैठ के जाएं, तो हम क्या होंगे, अंतरिक्ष में नहीं जा पाएंगे और हम वहीं पर ही घूमते रहेंगे। परंतु क्या कोई जेट जो है वो बहुत एनर्जी से, बहुत स्पीड से यदि क्रॉस करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटेशनल जो क्षेत्र है, फील्ड है, उसे क्रॉस करने के बाद ही वो कहाँ पहुँच पाएगा, वो अंतरिक्ष में जा पाएगा। ऐसे ही क्या है, हमारे ऊपर तीनों गुणों का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हमें बार बार इस पृथ्वी पर आने के लिए फोर्स करता है। हम इस पृथ्वी पे क्यों आते हैं बार बार, क्योंकि हम जो है तीनों गुणों में फंसे हुए हैं। क्योंकि हम कभी भी एक गुण में तो रहते नहीं। यदि हम सतोगुण में रहें तो हम इस पृथ्वी पे आए ही ना बार बार। यदि हम भगवान के काम करें तो फिर हम इस पृथ्वी पे तो नहीं आएंगे। परंतु हम क्या करते हैं, भगवान के काम भी थोड़े बहुत करते हैं, उल्टे काम भी बहुत करते हैं, और ज़्यादा गंदे काम तो और भी ज़्यादा करते हैं। तो इस कारण क्या होता है, हम जो है किस में फंसे रहते हैं, हम तीनों गुणों के चक्रों में फंसे रहते हैं। और इस कारण से क्या होता है, हम भगवान की इन तीनों गुणों को क्रॉस नहीं कर पाते। और जैसे ही भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है इन तीनों गुणों से को क्रॉस कर मेरे शरणागत हो जाए, मेरे शरणागत मतलब आपके ऊपर जो
प्रयोग होने वाली जो तीनों तरह की शक्तियां हैं, ये तीनों तरह के गुण हैं, यदि आप जो है सारे काम भगवान को समर्पित कर देना, अपने आप सारे काम जो है अपने को भगवान को समर्पित कर दो, तो आपके ऊपर जो होने वाली 3 गुणों की जो ये अटैक हो रहा है, 3 गुण बार बार आपको जो बांध के रख रहे हैं, ये क्या होगा, ये हट जाएंगे, इनका पर्दा हट जाएगा और आप मतलब सतगुण में आ जाएंगे, शुद्ध सतगुण में आ जाएंगे और भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे। तो इतना इम्पोर्टेंट बात बताइए कि आप जो है इसको सरलता से पार कर जाएंगे। जैसे कि एक अंतरिक्ष यात्री एक जेट विमान में बैठकर अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी प्रकार यदि कोई भक्त जो है भगवान की भक्ति करता है तो वो तीनों गुणों के चक्रों से, तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और तुरंत भगवान के धाम को, भगवान के परम धाम को पा लेता है, भगवान को पा लेता है। परंतु यहाँ क्या बताया गया है, भगवान ने एक वो शर्त रख दी यहाँ पर कि शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत कैसे होना पड़ेगा, अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगाना पड़ेगा। भगवान में सारी इंद्रियों को कैसे लगाएंगे, मतलब जो भी आपकी इंद्रिय है, जो भी आपके अंग हैं इस मनुष्य रूप में, वो आपको सारे कहाँ लगाने पड़ेंगे, भगवान के कार्य में लगाने पड़ेंगे। आंखों को भगवान के विग्रह को देखने में लगाना पड़ेगा, मुंह को भगवान के प्रवचन सुनने में, प्रवचन कहने में, भगवान के गुणगान गाने में लगाना पड़ेगा। पैरों को अपने भगवान के धाम जाने में लगाना पड़ेगा। हाथों को भगवान का प्रसाद बनाने में लगाना पड़ेगा या भगवान की विग्रह की सेवा करने में लगाना पड़ेगा। मन को जो है आपको भगवान के अच्छे लीलाओं को देखने में लगाना पड़ेगा। तो जब सारी की सारी इंद्रियां क्या करेंगी, भगवान के काम में लग जाएंगी, तो आप जो है ना एक तरह से क्या हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे। आपके अंदर भगवान के प्रति शरणागति आ जाएगी और आप जो है भगवान के धाम जाने के अधिकारी हो जाएंगे। 15वां श्लोक। नैमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रबघन्ते नराधमा मायया बृहत् ज्ञाना आसुरं भावमश्रिता। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। मतलब बता रहे हैं भगवान की कौन लोग मेरे धाम नहीं आते, उनके बारे में भगवान ने डिस्क्रिप्शन दिया है। क्या क्या कह रहे हैं, निपट मूर्ख, मतलब जो भगवान के अस्तित्व को सिरे से ही नकार देते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, ये सारा संसार जो है मात्र एक शक्ति के कारण चल रहा है। जो ये मानते हैं ना, या भगवान कृष्ण को क्या मानते हैं, भगवान कृष्ण को कोई किसी देश का राजा मान लेते हैं, या भगवान राम को कुछ किसी देश का राजकुमार मान लेते हैं, या कोई ऐसा मान लेते हैं कि बहुत बड़े जो हैं वो चमत्कारी पुरुष हुए हैं, उनमें बहुत शक्तिशाली पुरुष हुए हैं और उनमें भगवान की बहुत शक्तियाँ थी। तो ये मानने वाले लोग जो हैं उन्हें क्या कहा गया है, वो निपट मूर्ख हैं, मनुष्यों में अधम है। मनुष्यों में अधम कौन होता है, जो जानवरों को मार मार के खाते हैं, जो बहुत ही गंदे काम करते हैं, उन्हें अधम कहा गया है। जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, ऐसे व्यक्ति जो कि माया के दास होते हैं, माया के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो सारे के सारे उनके अंदर पाप घुसे हुए रहते हैं, वो सारे के सारे उल्टे कार्य करते हैं। तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। असुरों का क्या काम होता था, वो जो है हमेशा मांसाहार करते थे, झूठ बोलते थे, व्यभिचार करते थे, जुआ खेलते थे, मांस का भक्षण करते थे, संतों को सताया करते थे, देवताओं को के राज्य पे आक्रमण करके उनसे छीन लिया करते थे। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ किसकी बताई गई हुई हैं, असुरों की बताई गई हुई हैं। ऐसे दुष्ट जो है मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे जो 4-5 तरह के भगवान ने बताए, इस तरह के यदि किसी के अंदर गुण हो तो वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, भगवान की शरण में नहीं जा सकता। तो इनको जो है ना भगवान ने दुष्कृति नहीं कहा गया। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर दुष्कृतिन कहा गया,
जिसका अर्थ है दुष्टजन। ये जो दुष्कृतिनी होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के? पहला तो वो मूढ़। पहले दुष्कृतिनी को कहा गया मूढ़। वो किस प्रकार का होता है मूढ़? मूढ़ मतलब मूर्ख। जैसे गधा। गधा क्या होता है? वो इतना बड़ा मूर्ख होता है कि वो सुबह से लेकर शाम तक अपने धोबी के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, तो मात्र किस कारण कि रात को मेरा मालिक जो है मुझे हरी हरी घास खिलाएगा। और उसको ये नहीं पता कि यदि वो अपने मालिक को छोड़ के भाग जाए तो इस सारे संसार में घास ही घास है। परंतु वो क्या मान बैठता है अपने अंदर कि मेरा मालिक जो है मैं काम करूंगा तो ही मुझे जो है घास की एक पुलिया खाने को देगा। ये उसके अंदर अज्ञान होता है। इस कारण वो क्या होता है? मूर्ख होता है और सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है? गधे की तरह गधा काम करता है, अपने को बहुत परेशान करके रख के, और थोड़ी सी शाम के टाइम खाना खाने के लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है क्या होता है? मूढ़ होता है। दूसरे प्रकार के दुष्कृति नराधम अर्थात अधम व्यक्ति कहलाते हैं। मनुष्य तथा अधम का अर्थ है सबसे नीच। 84 लाख योनियों में से 4 लाख प्रकार की मानव योनियां हैं। 4 लाख प्रकार के मानव हैं। इनमें से भी सबसे निम्न योनि है अधम की, जिसमें कोई धर्म नहीं होता, जिसमें कोई जो है ना किसी भी तरह का भगवान के प्रति कोई ज्ञान नहीं होता, समाज के प्रति कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसे क्या होते हैं? नराधम कहलाते हैं, अधम लोग कहलाते हैं। फिर दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी है माया अपहृत ज्ञान। जिन लोगों का ज्ञान जो है माया द्वारा हर लिया गया है। माया अपहृत ज्ञान मतलब ऐसे लोग जिनकी जो बुद्धि को क्या हुआ? भगवान ने और माया के द्वारा हर लिया गया है। अब माया के द्वारा कैसे हर लिया जाता है ज्ञान? जैसे कोई व्यक्ति बहुत उसने पढ़ाई लिखाई करके वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत बड़ा एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय बन गया, तो उसने क्या करा? अपने चारों तरफ जो है ना बहुत सारी सुख सुविधाएं बना ली। अब वो उन सुख सुविधाओं से जो है ना बाहर ही निकल पा रहा, भगवान का कोई काम नहीं कर रहा, भगवान के लिए कोई जो है जप ना तप ना कोई तीर्थाटन या कुछ भी मतलब एक्टिविटीज नहीं कर रहा। तो ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या है? वो माया अपहृत ज्ञान है। मतलब माया द्वारा उसका ज्ञान जो है हर लिया गया है। उसे सारी चीजें, क्या चीजें? सब चीज केवल भौतिक चीजें, बहुत सुविधा जो उसे दे रही हैं, जो उसको लाभ प्रदान कर रही हैं, बस उन्हीं के चक्रों में सुबह से लेकर शाम तक ऐसा व्यक्ति पड़ा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? तीसरी प्रकार की श्रेणी है ऐसे लोग, जैसे कि महान दार्शनिक, बुद्धिमान भी होते हैं लोग। तो ये कौन कौन से हैं? महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि। ये क्या होते हैं? ये रिसर्च करते हैं, मतलब जो भगवान ने बना दी उस पर दोबारा से खोज कर रहे हैं उसकी। तो ये भगवान के ज्ञान को, भगवान की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते, ये उन पे वो करते हैं, दोबारा से रिसर्च करते हैं और बताते हैं कि हमने ये ढूंढ के दिया। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? माया अपहृत ज्ञान। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी है असुर भाव मिश्रिता, अर्थात असुरी सिद्धांत वालों की, जो इस श्रेणी के खुले रूप से नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं। ऐसे लोग जो हैं क्या कहला जाते हैं? असुर भाव मिश्रिता। दक्षिण भारत में एक यमुनाचार्य अलबद्रू ने कहा, हे प्रभु, आप उन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं, भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हों।
सभी शास्त्रों में आपका विशुद्ध सत्व में विग्रह प्रमाणित किया गया हो तथा देवी गुण संपन्न विद्वान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अब देखो, वो था आपका दुर्योधन, भगवान ने उसको जो है अपना विश्व रूप तक दिखा दिया था। उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद भी उसने क्या कहा कि इस पकड़ लो इसे ग्वाले को, अपने सैनिकों से आदेश दिया कि जाओ पकड़ लो इस ग्वाले को। मतलब भगवान ने सब कुछ दिखा दिया उसे अपना, कि मेरी क्या प्रकृति है, मेरा विश्व रूप कैसा है, मेरे अंदर क्या स्थितियां हैं, और उसके बावजूद भी वो भगवान को समझ नहीं पाया। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, ये चौथी श्रेणी है, आसुरम भाव माश्रितः। तो अतएव मूढ़, नराधम, माया प्रज्ञानी तथा नास्तिक, ये 4 प्रकार के दुष्कृति हैं जो भगवान के चरण कमलों की श्रेणी में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न दे रहे हों। तो आज हमने जो है भगवत गीता के 15 श्लोकों पे विचार किया, इनको समझा, इनको जाना। किसी का कोई इसके प्रति कोई प्रश्न हो, कोई किसी को चीज़ इसमें समझ ना आई हो तो पूछ सकता है। बताओ माता जी, कोई क्वेश्चन? नहीं, अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ जाई जाओगे नहीं वो तो जा रहा है, पर मतलब कुछ ऐसा कोई बात जो आपको लग रही हो। ये